नारदीय भक्ति सूत्र। भगवान से प्रेम कैसे करें? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर सरल और कठिन दोनों हैं। सरल इसलिए क्योंकि हम प्रायः सुनते हैं कि यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, उनकी पूजा आराधना करें और पवित्र तथा अच्छा जीवन बिताने की चेष्टा करें, तो हमें ईश्वर से प्रेम हो सकता है। बात बड़ी सामान्य और सरल लगती है, पर इसे कहना ही सहज है, करना नहीं। कठिनाई तब आती है जब हम इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से प्रेम कैसे करें, जानने से पहले ईश्वर प्रेम क्या है, जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो हमारे लिए ईश्वर प्रेम का अर्थ समझ पाना ही कठिन है। हमारे मन में जागतिक वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अपने संबंधों के बारे में कुछ धारणा होती है। हम अपने माता पिता, संतानों तथा सगे संबंधियों से प्रेम करते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को प्रेम करती है। फिर धन संपत्ति, प्रसिद्धि, अधिकार और ऐसे ही अन्य वस्तु के प्रति प्रेम होता है। परंतु ईश्वर प्रेम का क्या अर्थ है, ये समझ पाना कठिन है। इसका कारण ये है कि हम ये नहीं जानते कि हमें ईश्वर के साथ क्या संबंध रखना चाहिए। हमें ईश्वर के साथ उस प्रकार के संबंध का कोई अनुभव नहीं है जैसा अन्य लोगों के साथ संबंध का है। हमारे प्रेम की हर वस्तु मूर्त होती है और हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकती है, किंतु ईश्वर ऐसे नहीं हैं। दूसरा कारण ये भी है कि हमें आरंभ में ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। जब हम ईश्वर प्रेम के बारे में सोचते हैं तो ये वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना ही अधिक होती है। हमें अनुभव होता है कि अनुभूति के आधार के बिना कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर प्रेम की धारणा करने में हमें कठिनाई होती है। ईश्वर से प्रेम कैसे हो? वस्तुतः यह कठिन तो है, पर अनुभूति प्राप्त लोग हमें ये मार्ग दिखाते हैं जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है। व्यक्ति को ईश्वर के प्रति पिता, माता, पुत्र या अन्य कोई भाव रखना चाहिए। इस प्रकार का आरोपण कुछ सहायता कर सकता है। हमें इन सभी जागतिक संबंधों के प्रेम का अनुभव है और इसी को ईश्वर पर आरोपित करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, सखा हो, तुम ही मेरी विद्या तथा संपदा हो और तुम ही मेरे सर्वस्व हो। मनुष्य ईश्वर के बारे में इस तरह की धारणा रख सकता है, अर्थात वो सोचे कि इस संसार में एकमात्र ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं। प्रारंभ में ये एक प्रकार की तैयारी, एक प्रकार की कल्पना मात्र होती है। बाद में भावनाओं के घनीभूत होने पर यह कल्पना ही अनुभूति में परिणत हो जाती है। आज जो कल्पना है वो कल अनुभूति हो जाएगी। इसी प्रकार ईश्वर प्रेम का विकास किया जा सकता है। इस ईश्वर प्रेम को भक्ति कहते हैं और भक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के पथ को भक्ति योग कहते हैं।